नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा को सुनाने वाले हैं। मित्रों, आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करने का दिव्य पुण्य लाभ अवश्य उठाएं। हमारा यह प्रचार प्रसार का दिव्य संकल्प आपके बिना संभव नहीं है। इसमें आप अपना सहयोग अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य बताएं। मित्रों, इस वीडियो में हम बिल्कुल ही सरल एवं शुद्ध हिंदी वाक्य से प्रथम दिवस के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को गाकर सुनाएंगे। तो बने रहें मित्रों वीडियो के अंत तक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अन्य पार्ट्स के लिए हम इसी चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की अन्य पार्ट की कथाएं भी लाएंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। वीडियो अधिक लंबा बन जाएगा, इसलिए हम श्लोक की संख्या कम रखते हुए केवल अर्थ हिंदी रूप में आपको कथा को गाकर सुनाएंगे। तो आइए मित्रों, समझते हैं। उससे पहले केवल एक श्लोक को ही पढ़कर इस कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान नारायण, भगवान के दिव्य अवतार भगवान नर नारायण और श्री वेद व्यास जी, श्री गणेश जी, माता सरस्वती को नमस्कार किया गया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आइए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा को प्रारंभ करने से पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या को समझते हैं कि आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत शब्द का अर्थ बताया गया है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान और त से त्याग और व से वैराग्य। भागवत अर्थात जिस ग्रंथ में भक्ति देवी, ज्ञान, वैराग्य अर्थात जिस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का वास हो, उस ग्रंथ को हम भागवत कहते हैं। भागवत शब्द के पूर्व श्रीमद् लगा हुआ है और श्रीमद् शब्द की व्याख्या होगी। प्रथम शब्द है श्री। श्री का अर्थ होता है वैदिक मतों के अनुसार लक्ष्मी, और लक्ष्मी अर्थात कि भगवान सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का जिस ग्रंथ में वास हो, जो ऐश्वर्य, संपूर्ण सुख साधनों को प्रदान करने वाला है, वो इस भागवत ग्रंथ में लक्ष्मी माता के रूप में समाहित है। दूसरा शब्द है श्रीमद् में म, और म शब्द की व्याख्या है जो आपको मोह से छुटकारा दिला सके, अर्थात सृष्टि में जिस वस्तु में मोह है, जो निरर्थक है, सृष्टि के सभी पदार्थों से आपके मोह को जो नष्ट करे, वे शक्ति जिस ग्रंथ में समाहित है उसे भागवत कहते हैं। तीसरा शब्द है द। श्रीमद् में तीसरा शब्द द की व्याख्या जिस ग्रंथ में सृष्टि में सबसे सर्वाधिक दया भरा हो, वो दया जो आपका कल्याण करे, आपको 84 लाख योनियों में दोबारा न भटकाए, आपको भगवत प्राप्ति करा सके, वो सर्वोच्च दया रूप करुणा का सागर जिस ग्रंथ में हो, उसे भागवत कहते हैं। इस प्रकार से मित्रों, द शब्द की भी व्याख्या हो गई। श्रीमद् भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। और मित्रों, म शब्द की व्याख्या है माया से जो दूर करे, अर्थात कि सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिख, ये सब प्रभु की माया का ही एकमात्र कारण है, और यह माया संपूर्ण भौतिक
ब्रह्मांड में कार्य करती है। इसी के कारण व्यक्ति स्त्री मोह, पुत्र मोह, पिता मोह, भ्राता मोह, धन का लोभ, काम, क्रोध, शोक, मोह, भय के द्वारा अपना विनाश करता है। अर्थात महापुराण शब्द में म की व्याख्या है जो ग्रंथ आपको माया से मुक्त कर दे। महापुराण में ह शब्द की व्याख्या है जो आपको हरि से मिला दे, अर्थात वो श्रेष्ठ शक्ति जो संसार में सर्वोच्च है, जो परमात्मा है, उन परमात्मा से मिलाने वाले जिस ग्रंथ में सामर्थ्य हो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। महापुराण में पू शब्द की व्याख्या है पुण्य, अर्थात सृष्टि में जो हर प्रकार के पुण्य कर्म करने पर जो पुण्य अर्जित हो उससे भी कई गुना अधिक सर्वोच्च पुण्य जिस ग्रंथ के सानिध्य में हमें प्राप्त होता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। इसलिए पू शब्द की व्याख्या सर्वोच्च पुण्य से है। मित्रों, इसमें र शब्द की व्याख्या महापुराण में रा शब्द की व्याख्या रज से है, और वो भी कैसी रज। रज शब्द का अर्थ होता है माटी, मिट्टी, और वे मिट्टी हमें गोविंद के प्रिय संत सज्जनों के चरणों की रज जो प्राप्त कराए उसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। अर्थात संत का सानिध्य कभी भी निरर्थक नहीं जाता। इसलिए महापुराण शब्द में र शब्द की व्याख्या होगी रज, जो हमें सृष्टि में सब संतों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमें संतों की रज को भी प्रदान करने वाला है। और महापुराण में ऋ शब्द की व्याख्या है सब प्रकार के ऋण को चुकता करते। जैसे हमारे पास कई प्रकार के ऋण कर्तव्य होते हैं जिसका निर्वहन किए बिना अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम अपने ऋण को न चुकाने के बिना नरक को प्राप्त होते हैं, या उस ऋण को चुकाने के लिए हमें पूर्व जन्म लेना पड़ता है, दोबारा हमें इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने, पढ़ने और ध्यान करने मात्र से आपको मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, सब प्रकार के ऋणों से छुटकारा मिल जाता है और आप परमात्मा के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें इसके प्रत्येक शब्दों की व्याख्या पता होनी आवश्यक है, वो आप सबको भली भांति ज्ञान हो गया होगा। हम इसे एक बार फिर से बता देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, जो समस्त ऐश्वर्य, धन, धान्य को प्राप्त कराने वाला है। म शब्द की व्याख्या है जो संसार के सभी प्रकार के मोह से आपको छुटकारा दिला सके। द शब्द की व्याख्या है जो संसार में जितने भी दया हैं उससे कई गुना अधिक सर्वोच्च दया जो हमारे ऊपर करता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और भागवत शब्द की व्याख्या है भ से भक्ति, जिस ग्रंथ में भक्ति देवी हो, ग से ज्ञान, जिस ग्रंथ में ज्ञान भरा हो, व से वैराग्य, जिस ग्रंथ में वैराग्य भरा हो, और त से त्याग, जिस ग्रंथ में संसार का सर्वोच्च त्याग भरा हो। और महापुराण शब्द की व्याख्या है म से माया, अर्थात कि माया से जो आपको मुक्त करा दे वह ग्रंथ भागवत ग्रंथ है। ह का अर्थ है जो आपको हरि को प्राप्त करा दे, वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। पू का अर्थ है संसार में हर प्रकार के पुण्य कर्म करने के बाद भी जिससे सर्वाधिक पुण्य अर्जित हो वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। रा शब्द की व्याख्या रज से है, मिट्टी से है, अर्थात संसार में सब प्रकार के वैष्णव जन, भक्त जन, संत जन के चरणों की रज को जो हमें कथा के रूप में प्राप्त करा दे वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ऋ शब्द की व्याख्या है जो तीनों प्रकार के ऋण से हमें मुक्त कर दे, हर प्रकार के ऋण से
हमें पूर्ति करा दे, वह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आशा करते हैं मित्रों कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ के एक एक अक्षर की व्याख्या आप सबको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रथम दिवस की कथा अर्थात महात्म खंड श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्व कथा को बताएंगे। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए